भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज हमारे संग है मध्य प्रदेश के एक युवा नेता हैं, युवा नेतृत्व है इनको और लंबे समय से मध्य प्रदेश की युवाओं की राजनीति में इनकी पकड़ है। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता हैं विवेक त्रिपाठी जी। विवेक भाई स्वागत है आपको। राम राम विवेक भाई। विवेक त्रिपाठी भोपाल में हैं और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के जो युवा नेतृत्व है उनके तौर पर जाने जाते, कई सारे आंदोलन में हिस्सा लो और अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे दावेदारी कर रहे हैं युवक कांग्रेस की। एनएसयूआई से प्रदेश अध्यक्ष में कैसे पूरी तैयारी होगी विवेक भाई? पहले तो धन्यवाद सचिन भैया और बुंदेली बौछार के समस्त दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और देखिए, लंबे समय बाद हमारे संगठन में परिवर्तन हो रहा है। एनएसयूआई में एक लंबे समय से काम कर रहा हूं। देश में एकमात्र राजनीतिक दल कांग्रेस ऐसा है जो अपने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के संगठनात्मक जो परिवर्तन है वो पूर्णतः लोकतांत्रिक और पारदर्शितापूर्ण प्रक्रिया के तहत कराता है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का युवा चयन करेगा कि मध्य प्रदेश में अगला प्रदेश का अध्यक्ष, उनके जिले का अध्यक्ष और उनके विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा। तो उस पूरी प्रक्रिया में मैं जुड़ा हूँ और उस प्रक्रिया के माध्यम से मैं समझता हूँ कि मैं प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे युवाओं के बीच में उपस्थित हूँ। और मध्य प्रदेश का युवा जो मुझे पिछले 10-12 सालों से देख रहा है छात्रों की आवाज उठाते हुए, मैंने ये लड़ाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एनएसयूआई में प्रवक्ता की हैसियत से था, पर देश में एकमात्र प्रवक्ता ऐसा होगा जो जनता के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे सिर्फ डिबेटों तक नहीं उठाता रहा है, सड़कों से लेकर कोर्ट तक मैंने छात्र हितों की लड़ाई लड़ी है। अब्दुल करीम कुरैशी जी कह रहे हैं विवेक भैया जिंदाबाद, संदेश आना शुरू हो गए हैं। विवेक भाई, तमाम सारे लोगों के मन में एक सवाल है, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लाने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नेता पुत्र हैं, बड़े बड़े नेता हैं और आपके बहुत करीबी विपिन वानखेड़े भी मैदान में हैं। तो ऐसे में विवेक त्रिपाठी अपनी जगह कैसे बना पाए? देखिए, नेता पुत्र होना मैं समझता हूँ किसी भी पद के लिए एक बहुत बड़ा कुछ वो नहीं होता है। और यहाँ पे संगठन का चुनाव जो है पूर्णतः पारदर्शितापूर्ण तरीके से होना है। तो मध्य प्रदेश के युवाओं को यहाँ पे चुनाव नहीं, मैं समझूंगा एक चयन है, चयन प्रक्रिया है। तो मध्य प्रदेश के युवाओं को चयन करना है कि आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का नेतृत्व किन हाथों में होना चाहिए। उनको अपने अध्यक्ष के रूप में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जमीनी रूप से कार्यकर्ता के रूप में पहले काम कर चुका हो, ताकि मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी परेशानियों को समझ सके। जिस परेशानियों को मैं खुद एक कार्यकर्ता के रूप में जिन चुनौतियों का सामना करके, आप समझ सकते हैं बहुत लंबा समय हमने विपक्ष में गुजारा है। 15 वर्ष तक मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और ये दमनकारी सरकार, जितने भी छात्रों युवाओं के मुद्दे उठाने वाले लोग थे उन सभी के ऊपर इन्हें दमनकारी तरीके से दर्जनों प्रकरण इन्हें लाद दिए। हमने पूरे मध्य प्रदेश में एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद में 2018 में मध्य प्रदेश के युवाओं छात्रों ने मिलकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाई। तो ये एक बहुत लंबा एक अनुभव है भैया मुझे संगठन में काम करने का। मुझे समझ में आता है कि निश्चित ही मुझे उसका लाभ होगा। किसी भी तरीके का बड़े नेता का हस्तक्षेप कर भी लेंगे तो मध्य प्रदेश के युवा समझदार हैं, उन्हें पता है कि अध्यक्ष के रूप में एक जमीनी और मेहनती कार्यकर्ता के रूप में वो, मैं समझता हूं कि वो अपना सही चयन करें। एक बार बात आ रही कि अब चूंकि फिर से विपक्ष में आ गए 1.5 साल के भीतर ही, तो अब जो भी युवा हैं उनकी लड़ाई किस तरीके से लड़ी जानी चाहिए? अगर आपको मौका मिले या नहीं मिले, जो भी परिस्थिति बने, तो किस तरीके से आप विपक्ष की लड़ाई को आगे बढ़ाएं? देखिए, मैं अभी तक छात्रों की आवाज उठाता रहा हूं और मध्य प्रदेश के युवाओं ने अगर मुझे मौका दिया तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि कई चुनौतियां हैं। आज मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बाद में आर्थिक संकट एक जो खड़ा आन हुआ है और उसमें युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा संकट है बेरोजगारी का। तो उसको लेकर सरकार को जगाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं सरकार जिस तरीके से युवाओं छात्रों से उनका मोह भंग हो गया है, उनके जितने भी वादे होते हैं वो चुनाव से पहले होते हैं, परंतु चुनाव के बाद में वो अपने वादों को भूल जाते हैं। आज मध्य प्रदेश का युवा जो है वो भाजपा सरकार से खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के युवाओं को अगर एकजुट किया जाए, एक बड़े आंदोलन के रूप में लिया जाए, तो मैं ये सारी समस्या को हमें जमीनी रूप से खत्म करना है। और मैं आग्रह करूंगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि मध्य प्रदेश के युवाओं में राजनीतिक सोच है, तो सोच को अगर वो मैं समझता हूँ अगर समाज को सुधारने में अपना सहयोग करना चाहे तो आप भी, युवा कांग्रेस का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, खुला मंच है, आप सभी यहाँ इस युवा कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं और अपने समाज सुधार के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा सकते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुधांशु त्रिपाठी भी लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम। बड़े नेताओं के प्रति का अपनी बात है, एक तो अपने यूथ की बात कर रहे हैं, अपने युवाओं के लिए बात कर रहे हैं। बड़े नेता जो कई बार भरोसा नहीं कर पाते कि इस लड़के को मौका दे नहीं दे, उसके लिए आपकी क्या
क्या विचारधारा है कि पार्टी के लिए क्या मैसेज आते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की मंशा थी कि जो राजनीतिक संगठन का चुनाव हो, जो राजनीतिक संगठन में बदलाव हो, पदाधिकारियों का चयन अब बड़े नेता ना करें, इसीलिए चयन प्रक्रिया को बदलते हुए लोकतांत्रिक कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ छात्र संगठन और युवा कांग्रेस का जो संगठन है, उसका निर्माण मध्य प्रदेश का युवा करता है। मध्य प्रदेश के युवाओं ने इसमें जो सिलेक्शन सिस्टम है उससे आकर्षित होकर, मैं समझता हूँ अभी इस चुनाव में हमने 3.5-4 लाख मध्य प्रदेश के युवाओं को जोड़ा है और उनने जो सहभागिता दिखाई है, तो मैं समझता हूँ निश्चित ही मध्य प्रदेश का जागरूक युवा अपने नए अध्यक्ष का चयन जो करेगा उसमें यही देखेगा कि उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, उसको काम करने का कितना अनुभव है, संगठन चलाने में कितना सक्षम है। क्योंकि अभी हमें अगले 3 साल विपक्ष में के रूप में काम करना है। मध्य प्रदेश के युवाओं की समस्या को हमें किस तरीके से उठाना है, इसका अगर आपको अनुभव नहीं है तो संगठन चलाने में परेशानी होगी। मैं एक लंबे समय से छात्रों की आवाज उठा रहा हूँ, उसमें बहुत सारा समय जो था वो विपक्ष में मैंने बिताया है, तो मैं जानता हूँ चुनौतियां तो है, परंतु मध्य प्रदेश का युवा और युवा कांग्रेस मिलकर इन चुनौतियों से लड़ाई लड़ेगी और मध्य प्रदेश के युवाओं की आवाज मुख्य रूप से उठाएगी। उनकी समस्याओं को हल कराने के लिए सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा और सरकार को मजबूत करेगी। मोहम्मद फिरोज भी फिर वही सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संपन्न हैं, साधन संपन्न भी हैं, उनका नेटवर्क भी है, बड़े नेताओं का साथ भी है। आपके पास जो तैयारी है, एक तो आप यूथ की बात तो कर रहे हैं, अपने सहयोगियों की बात, बड़े लेवल पर कोई तैयारी आपने तो बड़े नेताओं से बात करी सहयोग के लिए? देखिए, मुझे सहयोग की आवश्यकता नहीं है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उसमें मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी खुद की सदस्यता है जो मेरे साथियों ने की हुई है और पूरे मध्य प्रदेश में मेरी एक मजबूत टीम है। विगत 10 सालों से मैं यहाँ पे विपक्ष के रूप में, देखिए क्या है, छोटे छोटे जिले, छोटी जगह, छोटी विधानसभाओं में बहुत चुनौतियां होती है। हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता जब वहां पे सरकार के खिलाफ आवाज मुखर करते हैं तो निश्चित ही उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उनका एक भाई के रूप में विवेक त्रिपाठी ने हमेशा भोपाल में उनकी मदद की है। भोपाल से मैंने पूरे मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में काम किया है और निश्चित ही पूरे मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया है। 52 जिले नहीं, मेरे पास 230 विधानसभाओं में एक अच्छा टीम है, अच्छे युवाओं का साथ है और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं समझता हूं अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो मेरी जीत नहीं होगी, मध्य प्रदेश के उन मेरे सभी साथियों की, मध्य प्रदेश के युवाओं की जीत होगी। तो विवेक भाई, जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया, अब कब ये पूरी चुनाव प्रक्रिया, क्या परिस्थितियां? देखिए, हमारे यहाँ 10 तारीख को चुनाव शुरू होंगे। 10, 11, 12 3 दिनों का पूरा शेड्यूल डिसाइड किया गया है और सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। जिन भी युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनकी संख्या मैं समझता हूँ लगभग 3.5 लाख है और ये 3.5 लाख लोग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से वोटिंग करेंगे। एक व्यक्ति को 5 पदों पे वोट डालने का मौका मिलेगा। 2 पद होंगे प्रदेश कार्यकारिणी के लिए, एक वोट वो देगा प्रदेश अध्यक्ष के अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, प्रदेश महासचिव के अपने उम्मीदवार को। 2 जो वोट होंगे वो जिले कार्यकारिणी के लिए होंगे, तो एक जिला अध्यक्ष के लिए जाएगा, एक जिला महासचिव के लिए जाएगा और एक वोट वो देगा अपने विधानसभा के प्रत्याशी के लिए। तो ये पूरी पारदर्शिता पूर्ण प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और राहुल जी की मंशा थी कि इसमें बड़े नेताओं का हस्तक्षेप ना हो और मैं भी बड़े नेताओं से चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ये युवाओं का चुनाव है तो उसको युवाओं का रहने दिया जाए और किसी भी तरीके का हस्तक्षेप इसमें ना किया जाए। अनिरुद्ध सिंह गौर आपको शुभकामना दे रहे हैं विवेक जी। थैंक यू अनिरुद्ध भाई, थैंक यू। तो एक चीज और कि जिस तरीके की जो परिस्थितियां अभी कांग्रेस के भीतर चल रही हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे चाहे प्रदेश स्तर पे, उसमें युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को या ये जो युवा टीम है इसको आप कैसे महत्वपूर्ण बनाते हैं, मानते हैं कि कांग्रेस को फिर से रिवाइव करने की स्थिति में? देखिए, रिवाइव संगठन बहुत बड़ा है, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। जैसे अनिरुद्ध भाई जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पे उन्होंने भाजपा सरकार के मंत्री के स्तर के व्यक्ति को हराने के बाद जब अब सरकार दोबारा बन गई तो अनिरुद्ध भाई के ऊपर अत्याचार का पहाड़ तोड़ दिया गया है। तो इस तरीके की चुनौतियों में कार्यकर्ताओं के साथ आप मजबूती के साथ अगर खड़े होंगे, अपने साथियों के साथ आप मजबूती के साथ खड़े होंगे तो मैं समझता हूँ उससे संगठन मजबूती होगा और कुछ मूल चूक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं समझता हूँ अब संगठन में रिकमेंडेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आप एक बार आरोप लगाते हैं वंशवाद का, तो नेपोटिज्म भारत की मैं समझता हूँ जड़ों में, नेपोटिज्म खत्म तो नहीं किया जा सकता पर नेपोटिज्म के पैरेलली आप संगठन में ऐसे लोगों को जरूर जगह दे जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं और संगठन में काम करने का अनुभव रखते हैं और जिनमें चलने की सक्रियता जिनकी अधिक हो, ऐसे लोगों को अगर संगठन में मौका दिया जाता है तो निश्चित ही मैं समझता हूँ उस पर संगठन को फायदा होगा। तो ये थे विवेक त्रिपाठी जी जो नए तरीके की राजनीति या स्वस्थ राजनीति की कोशिश में लगे हैं और युवा कांग्रेस के चुनाव में काफी प्रतिष्ठापूर्ण जो चुनाव हो गया, तमाम सारे बड़े नेताओं के परिवार के लोग या तमाम बड़े लोग भी हैं
चुनाव में, और वही बीच में अपने दम पे संघर्ष करके कोशिश में जुटे हैं कि उनको बड़ा मौका मिले। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं विवेक भाई के लिए। विवेक भाई, आखिरी संदेश जो भी आप अपने सहयोगियों के लिए देना चाहो। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश के हर एक युवा को एक मौका देना चाहती है। देखिए, आज देश का युवा बहुत सारे मुद्दों पे विचार रखना चाहता है, पर वो विचार सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित रह जाते हैं। आज कांग्रेस ने आपको मौका दिया है कि जब हम बार बार ऐसा चाहते हैं कि समाज में साफ सुथरे नेताओं को होना चाहिए, तो वो नेताओं की कमी कैसे पूरी होगी? साफ सुथरे नेता तभी आएंगे जब आप जैसे युवा राजनीति में कदम रखेंगे। तो राजनीतिक दलों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने खुला मंच आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, युवा कांग्रेस NSCI के माध्यम से आप जुड़िए और अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है, आपके विचारों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। यहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी है, पूर्णतः आजादी के साथ में आप अपने विचार रख सकते हैं और अपने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर मुख्य रूप से आवाज उठा सकते हो। एक बहुत बड़ा संगठन यूथ कांग्रेस देश में एक बहुत बड़ा युवाओं का संगठन है, एक बहुत बड़ा समूह है। उस समूह से जुड़ने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो मैं समझता हूँ स्वर्णिम अवसर है, उस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि आज मैं यूथ कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रहा हूँ और निश्चित ही आप सभी लोगों का साथ होगा तो प्रदेश में एक अच्छे दायित्व पे आऊंगा और आप सभी की साथ में मिलकर मध्य प्रदेश के विकास में आपका हमारा योगदान सुनिश्चित कर पाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।